8 रुपए पीस लाए हैं, 10 रुपए पीस में ग्राहक से मारा पीटी हो जा रहा है। हाँ। कहता है 10 रुपए पीस है। हाँ। रंगदारी करता है दुकान पर, दुकान उठा के फेंक देंगे। अच्छा। लेमुए रखना बंद कर दिए 3 दिन से। परेशान है। मेरा तो यही मानना है कि लोग अब प्लांटेशन की तरफ चले जाएं, करें। यहाँ भी थोड़ा सा भी अब तो गमलों में भी निकलने लग गए पौधे अच्छे खासे। शायद अनुमानित वर्षा भी नहीं हुआ है देश के अंदर, तो शायद फसल पर इफेक्ट पड़ा है। जैसे नींबू के बारे में कहा जाता है कि ये आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा बनता है, लेकिन वहाँ पे जो जिस मेथड से बनता है, बहार टेक्निक से, उसमें थोड़ा सा गिरावट आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टच न्यूज़ और मैं विभू कुमार झा। लगातार जो है सब्जी का दाम बढ़ता जा रहा है और ऐसे में आप जानते होंगे कि नींबू का दाम जो है आसमान छू लिया है। जो नींबू 10 रुपये में 4 मिलता था, वो नींबू 10 रुपये में 1 मिल रहा है, 1 पीस। आप सोच सकते हैं कि नींबू का ये हालत है तो और सब्जी का क्या हालत होगा। हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, हम इनसे। अब मैडम, लगातार सब्जी का दाम बहुत बढ़ता जा रहा है। नींबू 10 रुपये में पहले 3 मिलता था, 4 मिलता, अब 1 मिल रहा है। क्या कहेंगे? लगातार दाम जो बढ़ती जा रही है। प्रॉब्लम तो हो रही है, लेकिन खाने वाला कहाँ मानेगा जी। लेकिन ठीक है, मिल नहीं रहा। अब तो मिल ही नहीं रहा नींबू, मिल नहीं रहा है। मिल ही नहीं रहा। अब हम लोगों ने अपने घर में प्लांटेशन कर लिया नींबू का। प्लांटेशन कर लिया है। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया किया है। हाँ, अब और अच्छे नींबू हो रहे हैं। अब तो हाइब्रिड नींबू गमले में बहुत हो रहे हैं। वी आर हैप्पी। ओके, लेकिन फिर भी देखा जाए तो जो दाम जो है सब्जी का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। गवर्नमेंट जो है इस पर कितना ध्यान देना चाहिए, आप लोग बताएंगे तब तो। ध्यान देखिए, हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है और इसका साइड इफेक्ट है, वॉर भी चल रहा है। महंगाई तो अभी और बढ़ेगी मेरे ख्याल से। लगातार आम जनताएं जो हैं, गरीब स्तर के लोग परेशान है। मेरा तो यही मानना है कि लोग अब प्लांटेशन की तरफ चले जाएं, करें। यहाँ भी थोड़ा सा भी अब तो गमलों में भी निकलने लग गए पौधे अच्छे खासे। तो क्या मैसेज देंगे इस सिचुएशन में? लोगों को कैसे मैनेज करना चाहिए? मैनेज देखिए, महंगाई तो काफ़ी बढ़ गई है। मैनेज क्या, सब चीज़ में कटौती तो करनी पड़ रही है, लेकिन ठीक है, प्लांटेशन करें और कोई रास्ता नहीं है। क्या किया जाए, महंगाई बढ़ती जा रही है। अब जो है उसका कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन नहीं है। लेकिन सर, अल्टरनेट सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट में है, जो भी बिहार गवर्नमेंट की बात की जाए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए। हाँ, तो ये तो प्रॉब्लम जो है सारे देश में हो रही है। बिहार में भी है, दिल्ली में भी, सब जगह यही सुन रहे हैं कि नींबू के दाम बहुत बढ़ गए। इवन कि हर राशन की बात की जाए, जो सब्जी देख रहे हैं, जो सब्जी मिलता था 20 रुपये, वो अभी 50 रुपये मिल रहा है। वो तो है, ये सब साइड इफ़ेक्ट है इन्फ्लेशन का। बेसिकली इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन काबू करने के लिए अब गवर्नमेंट कुछ करना चाहिए। क्या लगता है सर, गवर्नमेंट को किस स्तर पे इसको ठीक करना चाहिए, कैसे इसको देखना चाहिए? देखिए, जो बेसिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए बैंक इंटरेस्ट रेट जो है उसे बढ़ाना चाहिए, ताकि इन्फ्लेशन का तो वही तरीका है, ठीक है ना। अब धीरे गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, तब जाके कुछ कंट्रोल होगा इन्फ्लेशन। और आउटपुट बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जितने भी खेती वेती है, सबको ज़रा एग्रीकल्चर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आउटपुट बढ़ना चाहिए। एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आउटपुट बढ़ेगा। अभी मैडम ने कहा कि लोगों को प्लांटेशन खुद से करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, हर एक घर में जो आपका थोड़ा भी स्पेस है तो उसमें गार्डनिंग कीजिए। इस मौसम में तो चढ़ाव उठाव होते रहता है, लेकिन बड़े कुछ कारण है कि जो तेल के भाड़ा दाम बढ़ा है, इसी कारण ज़्यादा विशेष दाम बढ़ा है। भाड़ा बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। सरकार के चाहिए कि इस पर अपना कंट्रोल करे, तेल के भाव गिरावे। किस स्तर पे कंट्रोल, कैसे, क्या कहेंगे? जैसे कि लगातार जो बढ़ रही दाम, किस मैसेज क्या देंगे सरकार? क्या मैसेज सरकार को चाहिए कि जो टैक्स कमी करेंगे सरकार के अपना, उसमें तेल का दाम गिरेगा, तेल का तो भाव गिरेगा। हाँ, ये बात तो सही है कि दाम बढ़ रहा है, लेकिन अब गर्मी का टाइम है तो या तो गर्मी का टाइम है तो दाम बढ़ जाएगा क्या? लोग जिसको ज़रूरत है तो ज़रूरत के अनुसार जो सप्लाई, जो डिमांड होता है, उसमें तो दाम बढ़ते घटते रहता है। लेकिन हाँ, जनता पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है, ये मैं कहूँगा। तो जैसे कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो परेशान हैं, तो फिर भी रेट का कुछ हिसाब होना चाहिए कि नहीं? हाँ, ये तो ज़रूर होना चाहिए। अगर सरकार कंट्रोल नहीं करेगी, और जैसे कि इस बार शायद अनुमानित वर्षा भी नहीं हुआ है देश के अंदर, तो शायद फसल पर इफेक्ट पड़ा है। जैसे नींबू के बारे में कहा जाता है कि ये आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा बनता है, लेकिन वहाँ पे जो जिस मेथड से बनता है, बहार टेक्निक से, उसमें थोड़ा सा गिरावट आया है। और उसका जो कटाई होता है हार्वेस्टिंग अप्रैल में, उसके वजह से दाम जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि सारा फसल
लगभग जो बाहर मेथड की वजह से अप्रैल में थोड़ा ख़राब हुआ है। 8 रुपए पीस लाए हैं, 10 रुपए पीस में ग्राहक से मारा पीटी हो जा रहा है। हाँ। कहता है 10 रुपए पीस है, हाँ। रंगदारी करता है दुकान पर, दुकान उठा के फेंक देंगे। अच्छा। लेमुए रखना बंद कर दिए 3 दिन से। मतलब ऐसे बोलता है? हाँ, नहीं रंगदारी रखेंगे। करता है? हाँ, नहीं रखेंगे, नहीं बोलेगा। तो 8 रुपये में कितना मिलता था? 8 रुपया में एगो। अभी कितना मिल रहा है? 8 रुपया में खरीदारी है। खरीदारी है 8 रुपया 9 रुपया 10 खरीदारी रुपये है। में एगो देते हैं। 10 रुपया में एगो देते। लेने वाले लोग आते हैं? आते हैं तो कहता है कि रंगदारी करता है, दुकान उठा के बिक देंगे। तो आप लोग अब क्या सोचे हैं? हम रखना ही बंद कर दिए। रखने बंद कर दिए हैं? न रखेंगे न झगड़ा होगा न कचरा होगा। मतलब नींबू के कारण लड़ाई हो जा रहा है? लड़ाई हो जा रहा है। 3 गो दीजिएगा 20 रुपया में। अच्छा। 4 गो दीजिएगा 20 रुपया में। मतलब कितना बोल रहे हैं? 3 गो दीजिएगा 20 रुपया में। 8 रुपये खरीदे और 24 रुपये पड़ गए। 20 रुपया में 3 गो कहाँ से हम देंगे? मतलब इस एरिया में अधिकतर लोग पढ़े लिखे आते हैं, फिर भी मतलब झगड़ा हो जाता है? पढ़े लिखने वाला तो बुर्बक है। और बुर्बक है? वो तो हाउ कहता कि 20 के 3 गो है। 20 के 3 गो? हाँ, नहीं तो रखिए क्या गो से झगड़ा में लेना बंद कर दिया। कल देखो वो बंद कर दिया, गू खाली रखे हुए हैं। नींबू का रेट अभी बढ़िया नींबू अभी 10 रुपये है पीस, बढ़िया नींबू खरीदारी। और मीडियम जो नींबू है 8 रुपये का है, जो कि 10 रुपये बिकता है। और जो 10 वाला ला करके वो यहाँ पर तो बिकवे नहीं कर, रोज़ मारा पीटी और हो जाएगा। जैसे हम मेरा नींबू है 10 रुपये का, जो हम गाड़ते हैं तो 10 रुपये पीस खरीदारी है। वो नींबू बिकेगा ही नहीं है, कोई भाव में नहीं बिकेगा। कितने लोग बोल रहे हैं जो बेचते हैं वो अब लोग आते हैं बस पूछ के चले जाते हैं? है ही भाई, अगले के पास पैसे भी नहीं है। अब अगले के पास पैसे भी नहीं, क्या करेगा? अगले के पास पैसे नहीं, कमाए का शौक नहीं पूछा है। मंडी की स्थिति क्या बनी है बताइए? मंडी का स्थिति इतना गंदा है कि मत पूछा जाए, पूछना ही बेकार है। देखिए जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, धूप बहुत ज़्यादा है, ऐसे में इनका कहना है कि कई सारे सब्जी विक्रेता हैं, उनसे बात की, कई सारे लोग जो सब्जी खरीदने आए उनसे हम बात किए हैं। तो कई लोगों ने कहा है कि अब लगता है कि एग्रीकल्चर को खुद ध्यान देना चाहिए, प्लांटेशन खुद का घर में करना चाहिए, खुद में ही जो है सब्जी का एक मतलब प्लांटेशन करना चाहिए। कई लोग ये कह रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि सब नींबू की हालत तो ऐसी बन चुकी है कि लोग नींबू के नाम पर झगड़ा करते हैं। 10 में पहले 4 मिल रहा था, 10 में अभी 1 मिल रहा है। ऐसे में लोग आते हैं, दाम पूछते हैं, चले जाते हैं। ये हालत बन चुका है सब्जी मंडियों का। यानी कि सब्जी मंडी में जो सब्जी विक्रेता है वो भी कहीं ना कहीं परेशान है लोगों को लेकर के, और जो लोग आते हैं सब्जी खरीदने कहीं ना कहीं वो भी अब जो है खुश नहीं है, क्योंकि सब्जी का दाम बहुत बढ़ चुका है। बात यही आ रही है कि कहीं ना कहीं मौसम अनुकूल नहीं है। जहाँ से नींबू का फसल, जो नींबू की सप्लाई होती है, वहाँ पे मौसम का बताया जा रहा है कि मौसम जो है अनुकूल नहीं है, जिसके कारण जो है फसल का नुकसान हुआ है। तो ये हालत है सब्जी का, और लगातार जो है महंगाई जो है चरम सीमा में है। बिहार की बात करें या फिर पूरे देश की बात करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए ट्रस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।